अपमान को भूलना आसान नहीं होता। रूबीना, अब तो तेरे मज़े हैं। सास ससुर से अलग हो गई, पीछा छूटा अब तो ससुराल की बंदिशों से। रूबीना से मिलने आई उसकी बड़ी बहन कुकी बोली, नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। वहाँ सब थे तो समय का पता नहीं चलता था, यहाँ समय काटना भारी हो जाता है। रूबीना बोली, अरे तो अब अपने शौक़ पूरे कर, किटी ज्वाइन कर। जो चीज़ तू संयुक्त परिवार में नहीं कर पा रही थी सब कर। वैसे भी वहाँ तेरी कदर किसने की? देखा है मैंने कैसे परिवार की बड़ी बहू होने के कारण तुझ पर सारी जिम्मेदारियाँ थी, और ज़रा सी गलती होने पर तुझे कैसे सुनाया जाता था। दीदी छोड़ो ना वो सब, जहाँ चार बर्तन होते हैं वो बच ही जाते हैं, और बड़ी बहू होने के नाते जिम्मेदारियाँ तो आती ही हैं ही से। रूबीना बोली, कितनी भोली है तू। माना परिवार में चार बर्तन खड़कते हैं, पर ये क्या बात हुई, सारे चमचे मिलकर पतीले को चोट पहुंचाते रहे। कुकी गुस्से में बोली, दीदी छोड़ो ना, सबका अपना स्वभाव। फिर मेरे पति तो मेरे साथ थे ना। अब जब देवरानी के आने के बाद उन्होंने मेरे साथ पक्षपात होते देखा तो खुद ही अलग रहने का फैसला कर लिया, और घर वालों ने भी चुप्पी लगा ली, क्योंकि शायद उन्हें भी कहीं ना कहीं लगा वो गलत हैं। रूबीना बोली, ऐसे ही दोनों बहनों में बातचीत होती रही। कुछ देर रुकने के बाद कुकी अपने घर चली गई। रूबीना भी अब अपने छोटे से परिवार के साथ खुश थी। एक दिन रूबीना के पास उसकी सास का फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि उनका पैर फिसल गया था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी चोट लगी और डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है। और तेरी देवरानी को भी लास्ट मंथ चल रहा है। मेरे पैर में फ्रैक्चर आने के कारण मैं बेड से उठ नहीं पाती हूँ, इसीलिए मैं भी अपनी जिम्मेदारियों को समझती हुई घर आ भी गई। जब कुकी का फ़ोन आया तो मैंने उसे बताया कि मैं घर वापस आ गई हूँ। दिमाग खराब हो गया है जो ऐसी बातें कर रही है। इतने अपमान के बाद भी उनके बुलाने पर उस घर में चली गई। कुकी गुस्से में बोली, दीदी प्लीज़ बात को समझो। अगर मैं अपने उसी अपमान के चलते मैं इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दूं तो क्या फ़र्क है इनमें और मुझ में। इसीलिए मैंने अपने अपमान को ताक पर रख यहाँ खुद से आने का फ़ैसला किया है। इन्होंने नहीं बुलाया मुझे, और जैसे ही माँ जी ठीक होती है मैं वापस अपने घर आ जाऊँगी, पर अभी मैं इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकती। ये बोल रूबीना ने फ़ोन काट दिया। इधर रूबीना के सास ससुर जब रूबीना की निस्वार्थ सेवा देख रहे तो उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि आज के ज़माने में सब कर देते हैं लोग, पर किसी की निस्वार्थ सेवा बहुत मुश्किल से करते हैं वो जो अपने अपमान को भूलकर। धीरे धीरे रूबीना की सास ठीक हो रही थी। इधर उसकी देवरानी ने तय समय पर एक बेटी को जन्म दिया। माँ जी, अब आपकी तबीयत ठीक है। छोटी की बेटी भी 1.5 महीने की हो गई। अब मुझे अपने घर चलना चाहिए। कुछ दिनों बाद रूबीना सास से बोली, ये भी तो तुम्हारा घर है बहू। मानते हैं हमसे गलती हुई। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से हमें आत्मग्लानि हो रही है। हो सके तो हमें माफ़ कर दो और वापस अपने घर आ जाओ। सास रूबीना का हाथ पकड़कर बोले, माँ जी, आपकी सेवा मेरा फ़र्ज़ था और आइंदा भी मैं उससे पीछे नहीं रहूँगी, पर माफ़ कीजिएगा, मैं इस घर में नहीं रह सकती। अब हाँ, आती जाती रहूँगी, पर मुझे यहाँ हमेशा को रहने को मत बोलिएगा। ये बोल रूबीना अपना सामान और बच्चों को लेकर वापस अपने घर आ गई। आज रूबीना ने अपनी निस्वार्थ सेवा से ससुराल वालों का हृदय परिवर्तित कर दिया था, पर उस घर में ना रुककर अपने आत्मसम्मान की भी रक्षा की थी।
क्योंकि अपमान को भूलना आसान नहीं होता। इससे कुकी भी समझ गई थी कि जो रुबीना ने सब किया बिल्कुल ठीक किया। अपमान को भूल सेवा करने का फैसला भी, और अपमान को याद रख उस घर को छोड़ने का फैसला भी। आशा करती हूँ आपको ये पारिवारिक कहानी ज़रूर पसंद आई हो। ऐसी ही पारिवारिक कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।